हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल का नामकरण। उसमें हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल नामकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ये भी पूछा जाता है किस काल मतलब आदिकाल को किसने क्या नाम दिया। आदिकाल तो सबसे प्रमुख है ही है, नाम दिया ही गया है, लेकिन रचनाकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिए हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेशन। ग्रेशन द्वारा दिया गया नाम चारण काल है। ग्रेशन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए विभिन्न कालखंडों का नामकरण किया। हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन मतलब कालक्रम और नामकरण सबसे पहले ग्रेशन ने ही किया था। ग्रेशन ही ऐसे रचनाकार हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया था। देखते हैं आगे। ग्रेशन ने हिंदी साहित्य के विकास के आरंभिक चरण को चारण काल कहा है, लेकिन ग्रेशन हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से मानते हैं तथा साहित्य के विकास के प्रथम चरण को चारण काल कहते हैं। किंतु इस अवधि के दौरान चारणों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं थी। मतलब जब उन्होंने चारण काल ये नाम दिया तो उससे संबंधित चारणों से संबंधित कोई भी रचना हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। चारण काल कहने से साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। मतलब उस टाइम की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी, जैसे कि राजा युद्ध लड़ रहे थे और संकुचित मानसिकता थी राजाओं की, और ढिंगल और पिंगल शैली का भी प्रयोग हुआ था। लेकिन चारण काल कहने से इन प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है, तो इस नाम से युग चेतना का भी बोध नहीं होता है। अतः ग्रेशन द्वारा दिया गया चारण काल उपयुक्त नहीं है। तो आगे देखते हैं फिर आगे किसने नामकरण किया। आगे आते हैं हमारे मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त आरंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने हमें कौन सा नाम दिया? आरंभिक काल। इस नाम से किसी भी साहित्य प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। यह एक सामान्य संज्ञा मात्र है। इससे युग चेतना का बोध भी नहीं होता। मतलब हम कहें आरंभिक काल कहें तो आरंभिक काल में भी युग चेतना और उस टाइम की वही प्रवृत्तियों का पृष्ठभूमि जो थी हमारी, उसका बोध नहीं करा सकते हम अगर आरंभिक काल कहें तो। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए नामकरण को अस्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रवृत्तियों का ध्यान रखे बिना किसी कालखंड का निजी मान्यता के आधार पर नामकरण करना उचित नहीं है। आगे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके द्वारा प्रदत्त नाम था वीरगाथा काल। शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नामकरण के संबंध में शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत तर्क। आदिकाल का नाम ये शुक्ल जी द्वारा ही दिया गया कथन है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक तो है अपभ्रंश की देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं, जो साहित्य कोटि में नहीं आती। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं। इनके अनुसार उस काल की कोई भी विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब यह है वीरगाथा काल नाम दिया था, तो उसमें उन्होंने 12 पुस्तकों का विवेचन किया था, जिसमें 4 पुस्तकें थी। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 थी और देश काल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, जिसमें हम आपको ये एग्जाम में बहुत आता है, ये नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें पूछ लेता है कि वीरगाथा काल कहने में साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो इसमें है विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। नोट, तो हम इस ट्रिक से ये याद कर सकते हैं, विजय हमारी की मतलब विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देशकाल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इसमें उन्होंने 12 पुस्तकें ली थी, 4 पुस्तकें साहित्यिक थी और 8 पुस्तकें देशकाल काव्य की थी। तो इसमें 8 कौन कौन सी है? खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्र का, परमार रासो, खुसरो की पहेलियां,
विद्यापति की पदावली। नोट, इसे हम इससे याद कर सकते हैं, खुमार और खुसरो पृथ्वी पर विजय पाने के लिए विद्यापति और बीसल देव से लड़े। ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल जी का कथन है। आगे पढ़ते हैं हम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने संधिकाल और चारणकाल दोनों नाम दिया। चारणकाल नाम दिया हमें ग्रेशन ने, लेकिन इन्होंने हमें संधिकाल और चारणकाल दोनों नाम दिए। आदिकाल को कहा है उन्होंने। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने सिद्धनाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की पर्दी से बाहर रखा, जो उचित नहीं है। इस नाम से आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियां जैसे प्रेम तत्व, श्रृंगार, मनोरंजन आदि का बोध नहीं होता है। इस नाम से केवल रचनाकारों की प्रवृत्तियों का पता चलता है, जन चेतना का नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदत्त संधिकाल और चारणकाल नाम है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को 2 खंडों में विभक्त किया है, संधिकाल और चारणकाल में विभक्त किया है। संधिकाल में विभक्त किया। संधिकाल से तात्पर्य अपभ्रंश एवं हिंदी के मिलन से है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था एवं हिंदी की प्रारंभिक अवस्था। चारणकाल कहने का तात्पर्य चारणों द्वारा रचित साहित्य से है। इन 2 नामों से हिंदी भाषा के आरंभ का बोध होता है, किंतु अन्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रदत्त आदिकाल नाम और यही सर्वमान्य मत भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम ही सर्वमान्य मत है। तो हाँ, इसमें पढ़ते हैं हम। हिंदी भाषा एवं साहित्य की आरंभिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए अपभ्रंश साहित्य, जहाँ पे ये सा लगा हुआ है तो मैंने शॉर्ट में साहित्य लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये आचार्य, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा है, इसका अर्थ है साहित्य, और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। भाषा एवं साहित्य की आरंभिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए अपभ्रंश साहित्य से हिंदी साहित्य के अलगाव को दर्शाते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को आदिकाल नाम से संबोधित किए हुए लिखा है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ कथन है। आदिकाल शब्द एक भ्रामक अवधारणा की सृष्टि करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावोत्पन्न परंपरा विन्मुख काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सहज और सचेत कवियों का काल रहा है। यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। उन्होंने सारी विवेचना इस एक नाम में कर दी, जिसमें आदिकाल का नामकरण उन्होंने किया था, तो इसी में सारी विवेचना कर दी है। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए इस नाम से सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों की आरंभिक अवस्था का बोध होता है तथा कोई भी प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं होती, अतः अधिकांश विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार किया है। आदिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, सबसे पहले आते हैं ग्रियर्सन ने सबसे पहले नामकरण किया था, और काल विभाजन भी सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। तो देखते हैं। ग्रियर्सन, चारणकाल विश्वबंधु ने आरंभिक काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, जो कि सर्वमान्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है बीज वपन काल, इसके बीच में एरो है थोड़ा सा, बीज वपन काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधिकाल या चारणकाल, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रारंभिक काल, शून्यकाल, उन्मेष का काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है वीरकाल, और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल,
मोहन अवस्थी एवं सुभवन राजे ने कहा है आधार काल। राम खिलावन पांडे एवं हरिश्चंद्र वर्मा ने दिया है संक्रमण काल। और आपके हैं शंभुनाथ प्राचीन काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल, शैलेश द्विवेदी आविर्भाव काल, राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर बच्चन सिंह इन्होंने बोला है अपभ्रंश काल, डॉक्टर हरीश ने बोला है उत्तर अपभ्रंश का काल, और हमारे श्याम सुंदर दास ने बोला है आदियुग और वीर काल। विजेंद्र स्नातक बोलते हैं वीर प्रशस्ति युग। तो इसमें मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। एक तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कीजिएगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे नाम है। स्टार्टिंग के तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्रेसन का चारण काल, विश्वबंधियों का आरंभिक काल, और रामचंद्र शुक्ल द्वारा है वीर गाथा काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी का है बीजोपन काल। राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों नाम दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। राहुल सांस्कृत्यायन इनका है सिद्ध साहित्य सामंत काल। तो हम इससे थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं याद करने के लिए थोड़ा सा, सांस्कृत्यायन और सिद्ध, ये थोड़ा याद रख सकते हैं। फिर है आपके प्रारंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त, और प्रारंभिक होता है शून्य से ही आपको शून्य याद हो जाएगा इससे। और आप विश्वनाथ प्रसाद का मतलब वीर और वीर काल, विश्व में वीर, पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ मतलब पृथ्वी पर अंधकार, इससे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। रमा शंकर, वैसे ये राम शंकर होगा, लेकिन फिर भी इनकी जय हो तो ये जय काव्य काल होगा इसमें। मोहन अवस्थी, मोहन का आधार काल होगा, ये ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह अपभ्रंश का काल, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। आदि विजेंद्र स्नातक, तो विजेंद्र से वीर, ये याद रख लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की कक्षा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।